नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका गठन कैसे और क्यों हुआ तथा चीन इससे क्यों परेशान है और ये अभी चर्चा में क्यों है। दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को घेरने के मकसद से चतुष्कोणीय गठबंधन देश क्वाड के विदेश मंत्री आज 6 अक्टूबर जापान के टोक्यो शहर में कूटनीतिक वार्ता करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि क्वाड क्या है। दरअसल क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका शामिल है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना और शक्ति का संतुलन है। इसके जरिए प्रशांत महासागर, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में फैले एक विशाल नेटवर्क को जापान तथा भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि क्वाड का गठन कैसे हुआ। दरअसल विशेषज्ञों के अनुसार सुनामी तूफान के दौरान अमेरिका, भारत व कुछ अन्य देशों ने संयुक्त रूप से राहत कार्य शुरू किया था। इसकी पूरी दुनिया ने प्रशंसा भी की थी। सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ जब ऑपरेशन शुरू हुए तब भी अमेरिका व भारत समेत कुछ अन्य देश इसमें शामिल हुए। इसके बाद इन देशों को लगा कि वह मिलकर काम कर सकते हैं, इसलिए इसका गठन हुआ था। अब हम आपको बताते हैं कि चीन इससे क्यों परेशान है। दरअसल चीन ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, लेकिन वह अगर किसी से परेशान होता है तो वह क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। इसका मकसद है कि एशिया प्रशांत सागर में शांति स्थापित हो और किसी भी तरह का युद्ध न हो। अब हम आपको बताते हैं कि चीन परेशान क्यों है, इसके कारण क्या है। नंबर 1, क्वाड की वजह से चीन परेशान रहता है। उसे लगता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों देश मिलकर उसके खिलाफ रणनीतिक साजिश कर रहे हैं। वही क्वाड देशों के समूह का मकसद है कि एक स्वतंत्र, खुली और समावेशी क्षेत्रीय वास्तुकला का आदान प्रदान हो, नेविगेशन की स्वतंत्रता हो, ओवरफ्लाइट और आसियान के निर्माण को लेकर काम किया जाए। नंबर 2, चीन इसे एक उभरता हुआ एशियाई नाटो के रूप में देख रहा है, जबकि भारत के संसद में अपने संबोधन में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे दो समुद्रों का संगम भी कहा है। भारतीय और प्रशांत महासागरों के संगम की बात करते हुए इसे एक व्यापक एशिया भी कहा गया था। नंबर 3, क्वाड के जरिए भारत में आर्थिक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके जरिए प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले एक विशाल नेटवर्क को जापान और भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 4, यह नेटवर्क खुले और पारदर्शी नेटवर्क के रूप में देखा जा रहा है। इसके जरिए लोगों, वस्तुओं, पूंजी और ज्ञान को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित किया जाएगा, ताकि एक देश की चीज़ों से इस समूह के दूसरे सभी देशों को फायदा हो। वहीं चीन को लगता है कि क्वाड चीन के आसपास के समुद्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, क्योंकि क्वाड इंडो पैसिफिक स्तर पर काम कर रहा है। यह भविष्य में चीन को निशाना भी बना सकता है। नंबर 5, क्वाड को लेकर चीन को लगता है कि यह एक अमेरिकी साजिश है, जिसके जरिए चीन के बढ़ते अस्तित्व को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्वाड को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के विरोध के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि चीन के विकासात्मक, वित्त और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इसलिए अब चीन ने आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन चाहता है कि BRI पर सभी आसियाई देश एक साथ काम करें। 5G सहित चीन आसियान डिजिटल सहयोग को स्थापित किया जाए। पूरी तरह से चीन आसियान FTI पर लागू किया जाए। चीन की ओर प्रस्तावित आचार संहिता के आधार पर क्षेत्रीय नियमों को अंतिम रूप दिया जाए। संयुक्त समुद्री अभ्यास हो। एक अभ्यास अक्टूबर 2018 में चीन और आसियान के बीच भी हो चुका है। नंबर 6, चीन ने परिवहन मार्गों को आगे बढ़ाने के लिए आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। उनमें मौजूदा आर्थिक गलियारे चीन थाईलैंड रेलवे, चीन लाओस रेलवे और जकार्ता बंडुंग हाई स्पीड रेलवे शामिल हैं। भारत कभी भी चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ पूरी तरह से नहीं देता है, न ही उसे उसकी मदद करनी चाहिए, न ही वह चाहता है कि वह चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ उसका लंबा गठबंधन हो। नंबर 7, चीन भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत को मिलने वाली क्वाड प्रक्रिया के फायदों से चिंतित है। वहीं अब आगे बहुत कुछ चीन की कार्रवाइयों, क्षमताओं और इरादे पर निर्भर करेगा। चीन क्वाड को लेकर हमेशा परेशान रहता है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों का उपयोग करके चीन यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि क्वाड कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे क्षमता निर्माण
SADR समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सुरक्षा पर केंद्रीय वैश्विक सहयोग प्रणाली से आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आज हमने आपको क्वाड के बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।